हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम अब लगभग नज़दीक आ चुका है। एसएससी ने अपनी डेट भी अनाउंस कर दी है। थोड़ा सा डेट को इस बार पीछे लेके गई है एसएससी अपनी। अभी तक तो आपको आगे 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 ले जा रही थी, इस बार पीछे लेके गई है थोड़ा सा। जो 24 से 30 के बीच में होने थे एग्ज़ाम, वो 22 से 24 के बीच में अब होंगे एग्ज़ाम आपके। सो गाइज, बिल्कुल मत घबराइएगा, ये तो कुछ आपको समय मिल चुका है पहले से इतना, वरना एग्जाम तो बच्चों ये होना ही था एक ना एक दिन। यस, अब वो समय आ गया है कि जब आपको पूरी प्रतिभा के साथ में एग्जाम में जाना है। तो गाइस, यहाँ पे फिलहाल यहाँ मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करना है वो मैं आपको बता दूं। फिर आपको क्या करना है 20 दिनों में वो मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से आप अपने डर पर इस एग्जाम पर निजात पा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, एक सबसे बड़ा जो सूचना मुझे नजर आ रही है, मुझे सुनने में आ रही है, वो ये है कि गाइस थोड़ा सा पैटर्न जो आपका है एग्जाम का वो चेंज हो सकता है। हालांकि इस बात को एसएससी तो अनाउंस नहीं करेगा ऑफिशियली, क्योंकि पैटर्न बताना उनका रूल नहीं है, मतलब ये रूल इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने बता दिया कि ग्रामर आएगी और ये आएगा। अब वो ये नहीं बताएंगे कि ये क्वेश्चन इतना आएंगे, ये क्वेश्चन इतना आएंगे, ये क्वेश्चन इतना आएंगे, ये क्वेश्चन इतना आएंगे। सबसे पहली बात तो यही इस गाइस। लेकिन ये एक अंदर की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है मतलब ऐसा होगा। जो मेरी 2-4 लोगों से बात हुई है जो डिपार्टमेंट में है इसके ऑलरेडी, तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस उसी बेस पर और कुछ नहीं। उसी बेस पर मैं कुछ सूचना आपको देना चाह रहा था। तो गाइस, यहाँ पे क्या है कि आपने सुना होगा या देखा भी होगा, आप लोगों ने काफ़ी समय से पेपर दे रहे हैं कि क्लोज टेस्ट और पैसेज, कंप्रीहेंशन पैसेज, ये मिलाकर के आपको 35 मार्क्स के आ रहे हैं। तो इस बार जो मुझे लग रहा है कि ये आपका 30 मार्क्स का रख करके, इसको 30 मार्क्स का करके PQRS की संख्या बढ़ाई जा सकती है, या फिर ईडियम्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, जो कि 5 नंबर के थे पहले 10 नंबर के। इनमें से किसी एक को 5 नंबर बढ़ाया जाएगा इस बार, जो एक नया परफॉर्मा सामने आ रहा है। या तो PQRS को 10 मार्क्स का किया जाएगा, पहले 5 मार्क्स के आया करते थे। ईडियम्स को 10 मार्क्स का किया जा सकता है, जो पहले 5 मार्क्स का था। या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, जो पहले 5 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का किया जा सकता है। ये ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक, बाकी तो समय बताएगा, क्योंकि एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोगों की तैयारी पूरी भरपूर है। हालांकि ये कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं है कि आपको कुछ नया करना पड़े। ये सब वही है जो आप लोगों ने पहले पे किया है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। आपने जितना किया हुआ सब कुछ वही है। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे मेन पकड़ आपको बनानी है इस पोर्शन पे। अब ये एग्जाम के नजदीक, मैं इस बात को बार बार दोहरा चुका हूँ, इस पर पकड़ बनानी है। अब लास्ट 20 डेज के आसपास बचे हैं आज से यहाँ पे आपके, क्योंकि आज 1 दिसंबर है जब मेरी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। तो गाइस, आज से पूरे लगभग आप 20 दिन मानते हुए चले, लास्ट के 2 दिन आप कुछ नहीं तैयारी कर सकते। तो आज से सिर्फ पूरे 20 दिन आपके पास में तैयारी करने के। इन 20 दिनों में कैसे आप लोग तैयारी करें, किस तरह से आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि नया कुछ नहीं करना है बच्चों। जो आपने किया हुआ है सिर्फ उसी को ही करना है। नए के चक्कर में क्या है गाइस, कई बार आप लोग जो आपने किया हुआ है उसको भी आप ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपने जितना किया है सिर्फ उसी को ही ढंग से आपको रिवाइज करना है, उसी पे ही अपनी पकड़ बनानी है। जितना ज़्यादा बेहतर आप उस पर पकड़ बनाएंगे वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इन 20 दिनों में आप लोग अपने किए हुए को कैसे रिवाइज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अब। तो गाइस, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो गाइस, अगले 20 दिनों में आप अपने तैयारी का क्या पैटर्न रखें, किस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज पर पकड़ बनानी है। अब इस समय पर मुझे पता है कि आपने अभी तक जो आपका एग्जाम मई में होना था तब से लेके अब तक इस पर शायद ही वर्क किया हो, और किया भी होगा तो इतनी मेहनत से नहीं किया होगा। लेकिन अब समय आ चुका है कि आप इस पर पकड़ बनाएं। और कहाँ से करें मैं बता दूं आपको। अगर आप लोगों के पास किरण बुक है तो किरण बुक से आप लोग क्लोज टेस्ट और पैसेज की प्रैक्टिस करें सिर्फ, क्योंकि एमबी बुक से मत करना अब पैसेज इनकी, क्योंकि एमबी बुक में पहली बात तो सिस्टम से क्लोज टेस्ट पैसेज है नहीं। सेट के अंदर से आपको ढूंढने होंगे, और वो कहीं पे हार्ड, कहीं पे इजी, कहीं पे कुछ, और फिर मिलने मुश्किल है, फिर आपको ढूंढते रह जाएंगे उनको। आप एक किरण बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर नहीं है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बुक का PDF भेज दूंगा। आप उससे क्लोज टेस्ट और पैसेज की कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा, 50-50 दोनों के कम से कम, जो एग्जाम से पहले आपको करके जाना है। यानी कि एक दिन में कम से कम 5-5, 6-6 क्लोज टेस्ट, 5-5, 6-6 पैसेज आपको करने हैं कम से कम, अभी घर पे बैठ करके।
दूसरी जो सबसे बड़ी प्रैक्टिस करनी है, जिन लोगों ने मेरे पास पढ़ा हुआ है पेड कोर्स के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए बता दूं कि आप लोगों को एमबी बुक से अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना घंटे आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कितना घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपके लिए एक मिनिमम टारगेट तैयार किया है। एमबी बुक से 2016 के या फिर अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो 2017 के प्रैक्टिस सेट पढ़ सकते हैं। सभी प्रैक्टिस सेटों को करके जाना है एमबी बुक के, या तो 2016 के जिसमें 44 सेट है, या फिर 2017 के जिसमें लगभग 72 सेट्स हैं। इसमें स्टेनो के भी कुछ सेट हैं। यस गाइस, आप इनको करके जाएंगे ज़रूर। जो बच्चे कम पढ़ रहे हैं आजकल, घर पे बैठ करके अपने 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये है। जो 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वाला एमबी बुक है। इनमें से किसी एक को पूरा फिनिश करना है। पूरी एमबी बुक अब रिवाइज नहीं करनी है, ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी आपको पूरी एमबी बुक रिवाइज नहीं करने समय है। आप या तो 2016 के खाली सेट या फिर 2017 के सेट आप रिवाइज करके जाएंगे घर से अपने अब एग्जाम के टाइम पे। एक तीसरा काम आपको और करना है गाइज, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो आपके मार्क्स को एकदम से इंक्रीज कर देगा, वो ये है कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले हैं। यहां से पूरे 20 मार्क्स का ये पोर्शन है आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। कहीं से भी कीजिएगा, वैसे तो अच्छा होगा कि आप किरण बुक से ही कर लिए, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम से है, बहुत बड़ी मात्रा में है। अगर आपने वहाँ से 500 सेंटेंस कर लिए तो मुझे लगता है ये इनफ है आपके लिए। 500 सेंटेंस दोनों अगर आप कर ले तो। हालांकि आप चाहें तो यूट्यूब पर मेरा भी वीडियो आ रहा है किरण की बुक से, लगातार वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ किरण की बुक से आपके लिए ही। हालांकि आजकल इतना समय नहीं है मेरे पास में, मेरे बैचेस शुरू हो चुके हैं यहाँ पर अपने, जो मेरा सेंटर है अपना खुद का, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस सब शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन बैचेस तो मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल। लेकिन जितना समय मुझे मिल रहा है मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये पढ़ना है। उसके बाद में गाइस एमबी बुक से ही, सिर्फ एमबी बुक से, कहीं से नहीं। अब जिन्होंने पहले से ही एमबी बुक पढ़ा हुआ है वो भी, जिन्होंने किरण बुक पढ़ा वो किरण से पढ़े। यहाँ से आपको ईडीएम रिवाइज मारने हैं। क्या मारने हैं आपको? ईडीएम्स रिवाइज मारने हैं। ये आपको सारा काम करना है विद इन 20 डेज, और एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है फिलहाल। कुछ भी नया मत करने बैठ जाना आप लोग। कभी आप लोग बाजार से कोई नई किताब ले आए, या जिन्होंने एमबी नहीं पढ़ी है वो एमबी ले आए, या फिर जिन्होंने किरण नहीं पढ़ी है वो किरण ले आए। कुछ भी नया नहीं करना है, कोई बुक खरीद के नहीं लानी है। जो आपके पास है उसी में से ही काम चलाना है। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है गाइज, आप जाएं ऑनलाइन डाउनलोड करें, देखें, एग्जाम आपके हाथ में होगा। इतनी सी मेहनत के साथ में अगर आप लोग 90+ मार्क्स ले आते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। गाइज कोई बड़ी बात नहीं है 90+ मार्क्स लाना एसएससी स्टेनो में। मैं अभी एक बच्चे के मार्क्स बताऊंगा आपको एसएससी सीजीएल मेंस में जो अभी मार्क्स आए हैं, उसके बेस पर उसने अपने मार्क्स काउंट किए। यस, 2 स्टूडेंट हमारे जिनके अच्छे नंबर आए। अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, जरा फाइनल एसएससी की तरफ से अनाउंस हो जाए तब मैं बताऊंगा। यस गाइस, सिर्फ उन्होंने मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, और उनके ऑनलाइन क्लासेस में एक स्टूडेंट के 178.5 मार्क्स है आउट ऑफ 200, और दूसरे बच्चे के 195 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200। तो गाइज ये मार्क्स बयां करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने से भी मार्क्स आ सकते हैं, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। ये एक बच्चे के मार्क्स हैं और एक दूसरे के मार्क्स हैं। मैं नाम उनके बाद में खोलूंगा कौन है बच्चों। अभी उनके मार्क्स इतने बन रहे हैं क्योंकि एसएससी की तरफ से जब अपनी फाइनल आंसर की आ जाएगी तब पता चलेगा उनमें कितने कम हुए, कितने बढ़ गए, वो बात की बात है। इसलिए मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का भी इसमें एक डिग्निटी होती है। तो यहाँ पर इतने मार्क्स जब एसएससी सीजीएल मेंस में ला जा सकते हैं, तो एसएससी स्टेनो में भी इतने मार्क्स ला जा सकते हैं। अगर आप इसको भी लेके चले मिनिमम, तब भी लगभग 90 के आसपास बैठ रहा 100 से। तो गाइज मेरे राय में इतना मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप 90 के आसपास अंग्रेजी में मार्क्स ले आते हैं, यहाँ पे 90 क्रॉस कर जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं गाइज। इतने मार्क्स तो मैंने यहाँ पे अपने ऑफलाइन कोचिंग में कई बार लगवाए हैं बच्चों के। तो ऑनलाइन तो आपने और ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि एमबी आपने पूरी बुक फिनिश की है। मेरे पास में किरण फिनिश कर दी है, ईडीएम्स, पीक्यूआरएस वगैरह सब कुछ मैं फिनिश करवा रहा हूँ आपके, और सब कुछ आप लोग कर भी चुके हैं। बस अब हल्की सी जरूरत है तो रिवीजन की, और कुछ नहीं। तो लास्ट 20 डेज में आप इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक आपके लिए अलग से मैं एक स्कीम, एक सुविधा आपको दे सकता हूँ, जहां पर मैं आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज 2016 या 17 की एमबी, ईडीएम्स, ये इतना सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें लगभग 50 क्लोज टेस्ट, 50 पैसेज, ये 2017 या 16 में से कोई एक एमबी, और ईडीएम्स, कंप्लीट ईडीएम्स एमबी से विद ट्रिक मैं आपको प्रदान कराऊंगा 349 में ओनली, मात्र 20 डेज में। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच है, जिसको ज्वाइन करना हो कर सकता है ऑफलाइन। काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर चुके हैं,
आपको अगर ज्वाइन करना हो तो इसके लिए आपको आज ही इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आज ही इसमें ज्वाइन होना होगा बच्चों, क्योंकि अब समय नहीं बचा है आपके पास में, और सोचने का समय भी नहीं है गाइस। यहाँ पे कहीं आप सोच रहे हो कि सर ने तो अपना प्रमोशन यहाँ कर दिया है, बिल्कुल अपना प्रमोशन बिल्कुल नहीं किया है गाइस। आपका सिलेक्शन हो जाए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। 35 मार्क्स यहाँ से ये आपको देगा ही देगा, जो भी देगा 5 मार्क्स यहाँ से, और गाइस 40 मार्क्स ये हो चुके हैं, और जो इसको पढ़ने के बाद मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे वो, यानी कि लगभग 60 मार्क्स का पोर्शन आपके हाथ में फिक्स होगा। और इससे पहले 20 मार्क्स का एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग पहले ही अपने साथ मजबूत कर चुके हैं। तो 80 मार्क्स का पोर्शन मैं आपका 20 डेज में तैयार करा रहा हूं। ये देखिए आप लोग गाइस, सिर्फ 20 डेज में 80 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गाथा होगी गाइस। जिन्होंने पूरा का पूरा कोर्स अभी तक नहीं पढ़ा है वो बहुत आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं गाइस, बहुत ईजिली। और जिन्होंने मेरे पास MB EDM वगैरह सब कोर्स ले रखा है, मैं उनसे कहूँगा कि वो ये कोर्स ले ले एक बार। जिन्होंने नहीं लिया है, मात्र 200 रुपीज़ में कोर्स उनके लिए अवेलेबल है। यस, 149 में मैंने आपके लिए कोर्स दिया है। हालांकि इसका कोर्स के चार्जेस क्या है वो बच्चों को पता है, जिन्होंने लिया है पहले, कितना हम लोगों ने चार्जेस के लिए पे किया है। लेकिन फिलहाल 20 डेज में अगर आप लोग 80 मार्क्स के आसपास जाना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट प्लान है आपके लिए। बहुत कम समय में, बहुत कम में बहुत अच्छे वाला प्लान है गाइस। यस, तो यहाँ इस तरह से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि 20 डेज अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि एग्जाम से कितना भय था कितना नहीं, ये तो अब आपको पता चलेगा एग्जाम देने के बाद ही। लेकिन गाइस अब आपको तैयार हो जाना है एग्जाम कलेक्ट करने के लिए, दूसरे मौके की तलाश में नहीं रहना है। उसको भी देने जाना, मैं ये नहीं कर रहा उसको मत देने जाना, लेकिन आपके हाथ में डबल जॉब होनी चाहिए। आप चाहे यहाँ चले जाए चाहे वहाँ चले जाए। लास्ट ईयर की भी मेरिट आ चुकी है, वो भी देख लीजिएगा आप। 2018 की 141 पे शायद गई है मेरे ख्याल से जनरल की, चेक कर लीजिएगा। मैंने तक चेक नहीं की है, कंफर्म नहीं है, मुझे सुनने में आया सिर्फ इतना, बाकी नहीं पता है। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।